मेरे दोस्तों, ये वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया है। इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। बहुत समय पहले चंद्रपुर राज्य में 3 भाई रहते थे। सबसे बड़े भाई का नाम था रणवीर, मंझले भाई का नाम था सुरेश और सबसे छोटे भाई का नाम था करण। तीनों भाइयों के पिता का देहांत हो चुका था और तीनों की शादी भी हो गई थी। पिता के जाने के बाद तीनों भाई एक ही घर में रहते थे, लेकिन बड़े दोनों भाइयों के मन में लालच भर चुका था। एक दिन रणवीर ने कहा, अब समय आ गया है कि पिता की सारी संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए। सुरेश तुरंत बोला, हाँ भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। करण मासूमियत से बोला, भैया, आप लोग बड़े हैं, जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। रणवीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे पता था कि करण सीधा साधा है और आसानी से धोखा खा जाएगा। रणवीर बोला, एक खेत मेरा होगा, दूसरा सुरेश का और मेर करण की। करण कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन बड़े भाई की इज्जत में उसने कुछ नहीं कहा। फिर तीनों आम के बड़े पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ पर ढेर सारे आम लगे थे। रणवीर बोला, एक डाल मेरी, दूसरी सुरेश की और जड़ करण की। सुरेश हंसने लगा और बोला, वाह भैया, आपने तो बहुत न्याय किया। करण फिर भी चुप रहा। अब बारी घर की थी। घर में 4 बड़े कमरे और ऊपर मजबूत छत थी। रणवीर बोला, 2 कमरे मेरे, 2 सुरेश के और छत करण की। करण की आंखें भर आई। उसकी पत्नी सीमा दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसे समझ आ गया था कि दोनों भाई मिलकर करण को ठग रहे हैं। तभी सुरेश बोला, भैया, पिताजी के छोड़े हुए पैसों का क्या होगा? रणवीर एक घड़ा लेकर आया जिसमें बहुत सारे सिक्के थे। कुछ नए थे और कुछ पुराने। रणवीर बोला, नए सिक्के मैं और सुरेश रखेंगे, पुराने बेकार सिक्के करण ले जाएगा। करण को सिर्फ 4 पुराने सिक्के मिले। करण उदास होकर बोला, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। जैसे ही वह घर के अंदर जाने लगा, रणवीर ने उसे रोक दिया। अब ये घर हमारा है, तुम्हारा हिस्सा सिर्फ छत है, तुम यहां नहीं रह सकते। दोनों भाइयों ने करण और उसकी पत्नी सीमा को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। सीमा रोते हुए बोली, तुमने अपने भाइयों पर आंख बंद करके भरोसा किया और उन्होंने तुम्हें सड़क पर ला दिया। वे मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे लड़ाई कैसे करता। सीमा गुस्से में बोली, बड़े होने का मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हारा हक छीन ले। अगले दिन करण गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया जी, क्या इन पुराने सिक्कों के बदले कुछ पैसे मिल सकते हैं? मुखिया ने सिक्के देखकर कहा, ये सिक्के अब किसी काम के नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे दुख हो रहा है। तुम और सीमा कल से मेरे खेतों में काम कर सकते हो। करण और सीमा ने मजदूरी शुरू कर दी। सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते, तब जाकर 2 वक्त की रोटी मिलती। दिन गुजरते गए। एक दिन दोपहर में दोनों खेत के किनारे बैठकर सूखी रोटी खा रहे थे। सीमा बोली, क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? शायद भगवान को यही मंजूर है। तभी एक छोटी चिड़िया वहां आकर बैठ गई। सीमा ने उसे चावल के कुछ दाने खिलाए। चिड़िया उड़ गई, लेकिन सीमा के मन में एक विचार छोड़ गई। घर से निकाल देने के बाद दोनों तालाब किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उस रात
सीमा अचानक बोली। करण, फावड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो। करण हैरान हुआ। इतनी रात को कहाँ? आज हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे। दोनों उस मेड़ के पास पहुंचे जो करण के हिस्से में आई थी। सीमा बोली। यह मेड़ हमारी है ना? करण बोला। हाँ, तो इसे तोड़ने का अधिकार भी हमारा है। लेकिन इससे दोनों भाइयों की फसल खराब हो जाएगी। जब उन्हें तुम्हारे दुख की परवाह नहीं थी, तो तुम्हें उनके लालच की चिंता क्यों है? करण को पहली बार अपनी पत्नी की बात सही लगी। उसने मेड़ तोड़ दी। मेड़ का सारा पानी खेत में बह गया। अगली सुबह रणवीर और सुरेश खेत पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। हमारी फसल बर्बाद हो गई। सुरेश बोला। जरूर यह करण का काम है। घर पहुंचकर रणवीर अपनी पत्नी को सब कुछ कहा। घबराइए मत, आम का पेड़ तो अभी बचा है। रणवीर को थोड़ी राहत मिली। उसी रात सीमा मुस्कुराई और बोली। अब अगला काम बाकी है। रात को सीमा और करण आम के पेड़ के पास पहुंचे। इस पेड़ की जड़ किसकी है? हमारी। तो इसे काटने का अधिकार भी हमारा है। करण ने पेड़ काट दिया। रणवीर और सुरेश दौड़ते हुए आए। रणवीर बोला। करण, तूने हमारा पेड़ काट दिया। जड़ मेरी थी, मैंने अपना अधिकार इस्तेमाल किया है। गुस्से में दोनों भाइयों ने करण और सीमा को बांध दिया। अगले दिन राजा के दरबार में सीमा और करण को ले गए। वे सिंहगढ़ राज दरबार पहुंचे, जहां न्यायप्रिय राजा महाराज विक्रमादित्य बैठे थे। महाराज, इन्होंने हमारी फसल बर्बाद कर दी और हमारा पेड़ काट दिया। राजा ने शांत स्वर में पूछा। करण, क्या यह सच है? करण ने पूरी कहानी बता दी। राजा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले। सबसे बड़ा अपराध लालच है। तुम दोनों बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई के साथ अन्याय किया। जब मेड़, जड़ और छत उसी की थी, तो उसे उनका उपयोग करने का पूरा अधिकार था। फिर राजा ने आदेश दिया। रणवीर और सुरेश अपनी आधी संपत्ति करण को वापस देंगे। साथ ही करण और सीमा को सम्मान के साथ घर में रखेंगे। उन्होंने करण से माफी मांगी। मैंने हमेशा आपको बड़ा भाई माना है। मुझे संपत्ति नहीं, सिर्फ अपना परिवार चाहिए था। हमें माफ कर दो करण। लालच ने हमें अंधा बना दिया था। कुछ समय बाद तीनों भाई फिर से एक साथ रहने लगे। अब रणवीर और सुरेश बदल चुके थे। वे करण का सम्मान करने लगे। कुछ वर्षों बाद उनके घर एक प्यारे बेटे का जन्म हुआ। पूरे गांव में खुशी मनाई गई। देखा करण, भगवान देर से न्याय करता है, लेकिन सही न्याय करता है। उस दिन के बाद चंद्रपुर राज्य में लोग इस कहानी को सुनाकर बच्चों को सिखाने लगे कि लालच और अन्याय का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि सच्चाई और धैर्य का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है।